अम्ल क्षार और लवण वाले अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने चल रहे हैं। ये पक्का है, परीक्षा में आपके 2 नंबरों में पूछेगा ही पूछेगा। तो अम्ल क्षार लवण से आपको पता है कि 2 से 3 नंबर आता है इस पूरे चैप्टर से। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो है क्या कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा पीएच पैमाना। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और पीएच पैमाना। तो चलिए पढ़ते हैं, मस्ती के साथ पढ़ेंगे। अब बिल्कुल, तुम क्या इस तरह बैठा है जी, ऐसे बैठे हुए? अरे थोड़ा हंसी के साथ पढ़ो। देखो, यानी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और तथा पीएच पैमाना। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा पीएच पैमाना। और एक बात बताएं कि ये आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ जाइए कि 2021 के आने वाले पेपर में आपका 2 नंबर का प्रश्न इससे आएगा तो आएगा। या तो एगो न्यूमेरिकल दे दे, या तो किसी विलेन का पीएच मान आपसे पूछ दे कि ज्ञात कीजिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलेंगे। खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है और तथा पीएच पैमाना किसे कहते हैं। खूब मस्ती के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की बात करें तो सामान्यतः ग्राम आयन प्रति लीटर, ग्राम आयन प्रति लीटर, यानी हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की बात करें तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को सामान्यतः ग्राम आयन प्रति लीटर से व्यक्त करते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? यानी हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को सामान्यतः ग्राम आयन प्रति लीटर से व्यक्त करते हैं। अब बबुआ लोग, आप लोग जान जाइए कि ग्राम प्रति आयन को, यानी ग्राम आयन को हम लोग मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल प्रति लीटर, इसी को हम लोग कहते हैं। तो या आप ये जानिए या ये जानिए, अधिकतर आपके परीक्षा में क्या पूछेगा? मोल प्रति लीटर में ही आपको व्यक्त करना रहेगा। ठीक है, आपको सामान्यतः मोल प्रति लीटर में ही व्यक्त करना रहेगा। अब हम बात करते हैं और थोड़ा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बारे में और थोड़ा आपसे बात करें तो सर्वप्रथम आपके एगो वैज्ञानिक थे, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे। इसको अंग्रेजी में आप ऐसे लिख सकते हैं, सोरेनसन। और इन्होंने 1909 ईस्वी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करके दिखाया था। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मोल प्रति लीटर में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में प्रतिपादित किया। अब यानी बात किया जाए पीएच पैमाने की, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसे कहते हैं पता चला क्या? कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को सामान्यतः हम ग्राम आयन प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, या तो हम मोल प्रति लीटर में, इसी को यानी ग्राम आयन को मोल कहते हैं और प्रति लीटर दिया ही है, यानी मोल प्रति लीटर में भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में इसे प्रतिपादित किया। अगर हम हाइड्रोजन आयन के परिभाषा की बात करें, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की परिभाषा की बात करें तो इसका उन्होंने परिभाषा क्या दिया कि हाइड्रोजन
आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, परिभाषा लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता खूब अच्छे से समझिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को, ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं, पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को, यानी कैसे कैसे आप सूत्र के माध्यम से अगर हम आपको समझाएं तो होगा कि पीएच बराबर होता है, पीएच बराबर होता है माइनस लाग एच प्लस आयन। तो यही कह रहे हैं परिभाषा के माध्यम से, क्या हुआ कि पीएच क्या होता है भाई, व्हाट इज द पीएच। तो बबुआ लोग समझिए, पीएच उन्होंने दिया, यानी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में पीएच का परिभाषा क्या दिया, बताया उन्होंने कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि पीएच बराबर माइनस लाग एच प्लस। अच्छा एक बात और देखिए, उसको हम और भी बदल सकते हैं, कैसे, यानी हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं पीएच बराबर, क्या लिख सकते हैं, पीएच बराबर, ठीक है, लाग 1/h प्लस आयन, यानी पीएच बराबर log 1/h आयन। यानी इसको, ये माइनस जो है ना, इसको जब नीचे लाएंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये हो जाता है पीएच बराबर log 1 + h आयन, ठीक है। इससे भी हम लोग परिभाषा निकाल सकते हैं क्या, कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्यतुक्रम, यानी लघुगुणक के व्यतुक्रम को पीएच पैमाना कहते हैं, यानी पीएच मान कहते हैं, पीएच, ठीक है। कोई दिक्कत, एक बार मस्ती के साथ देखेंगे, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी जब हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे इन फार्मूलों पे, इस सूत्र पे रख के न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।